पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मोदी जी आजकल एक दो चार शब्दों का प्रयोग करते हैं, मोदी की गारंटी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे मोदी की गारंटी नहीं है, मोदी के जुमले हैं। क्योंकि गारंटी तो हमने 15 लाख हर अकाउंट और 2 करोड़ सालाना रोजगार की देखी थी। और क्या हुआ, महंगाई पर मोदी जी बात कर रहे थे। मतलब मुझे थोड़े विक्षिप्त से दिखे, महंगाई पर बात करते करते कह गए हम महंगाई बड़े कंट्रोल में ला रहे हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? जुम करो, जुम करो, जुम करो। आपने आटा दही किताब और कलम, दवाई और अस्पताल तक पर तो जीएसटी लगा दिया है। और कंजम्पशन, उपभोग भी घट गया, मंजन साबुन तेल भी नहीं लिया जा रहा है। किस मुगालते में मोदी जी जी रहे हैं मुझे नहीं पता। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। मोदी जी ने कहा नारी शक्ति के सामर्थ्य की गूंज है। मोदी जी आईआईटी बीएचयू में आपके गुर्गो ने जो उस लड़की के साथ किया वो न्याय की गूंज नहीं है, वो न्याय की गुहार लगा रही है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर और रामदुलार गोंड को अपने साथ बिठाकर हमारे देश की सबसे होनहार बेटियां आपसे न्याय की गुहार लगा रही हैं, न्याय की गूंज नहीं हो रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और 370 और भारतीय सेना पर मोदी जी ने किस मुंह से बोला? जब से 370 हटाए 200 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी, सैन्य बल के अधिकारी आतंकवादियों से मुठभेड़ में जाबाज हमारे शहीद हुए हैं। मोदी जी ने उनके लिए एक शब्द श्रद्धांजलि और संवेदना का कहना बंद कर दिया है। अनर्गल चीजों पर ट्वीट करते हैं, लेकिन अब देख लीजिए नया पैटर्न, उस पर ट्वीट नहीं करते हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। हम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। थोड़ी मर्यादा रखिए। आपने अपनी सुविधा से सारी बातें कह दी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बरसों से लटका हुआ कानून था। अच्छा, और मोदी जी ले आए उसको। 4 करोड़ गरीबों के घर बन गए। 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आ गए बतौर नीति आयोग की रिपोर्ट। और तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने का दावा है और 5वीं अर्थव्यवस्था हम बन गए हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा सवाल आपने पूछा और इस सवाल का जवाब मैं इसी सरकार के आंकड़ों से दूंगी। विकसित भारत एक नया ढोल ढपली पीटी जा रही है। बिल्कुल भारत को विकसित होना चाहिए, लेकिन क्या भारत शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि में और सामाजिक कल्याण में बजट काटकर विकसित होगा? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। देख लीजिए इस बार का बजट 4.5% ऑफ द जीडीपी होता था कृषि का बजट 5 साल पहले, आज 2.5% पे आके टिक गया है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। शिक्षा के बजट में कटौती, स्वास्थ्य के बजट में कटौती, सामाजिक कल्याण के बजट में कटौती, और एक नहीं 10-10 हजार करोड़ की कटौती हुई है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट लगा दी, 25 करोड़ लोग गरीबी सीमा रेखा से बाहर आ गए। अच्छा, अच्छी बात है, जितने कम गरीब हो इस देश में हम उसका स्वागत करेंगे, हम वंदन करेंगे। लेकिन अगर 25 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से बाहर आ गए तो 80 करोड़ को आपको फ्री का राशन क्यों देना पड़ रहा है? प्रधानमंत्री ने कहा भानुमति का कुनबा जोड़ा। अरे साहब, 6 महीने पहले तक तो आप सीना ठोक कर कहते थे एक अकेला सब पे भारी। 38 घटक दलों को तो आपने जोड़ा है। भानुमति के उस कुनबे में 22 घटक दल ऐसे जिनका एक भी एमपी नहीं है, कुछ घटक दल ऐसे जिन्होंने आज तक चुनाव नहीं लड़ा। भानुमति का कुनबा आप जोड़ रहे हैं, आपको आपके पुराने घटक दल छोड़कर जा रहे हैं, और आप हमसे आकर यहां पर बताएंगे कि किसने किसका कुनबा जोड़ा। गजब बेइज्जती है। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि भाई सत्ता पक्ष ने सारे बॉक्सेस टिक किए, महिला, गरीब, किसान, युवा, रोजगार, ईडी सीबीआई, भ्रष्टाचार, महंगाई। सत्ता पक्ष ने सारे बॉक्सेस टिक किए। ठीक है। इंडिया अलायंस के पास कॉन्फिडेंस के नाम पर, मेजॉरिटी के नाम पर यूनिटी भी नहीं दिखती। इससे डिसएग्री करती हैं आप? बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। आपके वक्तव्य से इसलिए डिसएग्री करती हूँ, आप कह रही है बॉक्स टिक किए। अरे कोई आदमी खड़ा होकर जुमलेबाजी करने लगे तो वो 10 बॉक्स टिक कर देगा। लवणे न भोजन। वाह मोदी जी, वाह वाह। क्या लगता है दोस्तों,
भाजपा कब तक अपने प्रवक्ता को बचाते रहेगा और गोदी मीडिया कब तक बचाते रहेगा, क्योंकि जिस दिन भाजपा का और गोदी मीडिया का अंत हुआ ना, इस देश का आगे बढ़ने का कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस वक्त भाजपा का कसर पूरी तरह इंडिया पे दिख रहा है और इंडिया इस वक्त सबसे ज़्यादा तबाही किसी चीज़ का झेल रहा है तो है बेरोजगारी और महंगाई। लेकिन मीडिया मजाल है इस पर कोई बात करे, और मीडिया का मुंह पूरी तरह बंद है और मीडिया इस पर कोई बात नहीं कर सकता है। और मीडिया का इस वक्त काम है कि भाजपा को कितना ऊपर दिखाया जाए, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव है और उस चुनाव में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभा रही है इस वक्त मीडिया। और मीडिया काम बस अब यहीं रह गया है देश में, और मीडिया को लेकर अब देश में कहीं भी सर उठाकर नहीं चल सकते, क्योंकि अपने देश का मीडिया पूरी तरह बिका हुआ है और मीडिया तो है ही नहीं अपने देश में। आप लोग क्या लगता है, आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो में खत्म करते हैं।